जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज 22 है, सो हम बिटकॉइन के बारे में कुछ टेक्निकल एनालिसिस के साथ बिटकॉइन को स्टडी करेंगे कि क्या बिटकॉइन अभी किस तरफ मूव करेगा। क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा या अभी भी बिटकॉइन अपनी रिट्रेसमेंट्स ड्रॉ करता हुआ, मूविंग लाइंस को ब्रेक करता हुआ, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ ये अभी भी और नीचे की तरफ जाएगा। सो here is the moving averages and some trend lines that we show. Here is the one more line, moving average. So according to moving average अभी भी ये डाउन ट्रेंड में शो हो रहा है। मेरे पास 1 डे टाइम फ्रेम है। हम 4 आवर में देखते हैं इसको कि 4 आवर में क्या कर रहा है बिटकॉइन। 4 आवर में भी बिटकॉइन अभी भी अपनी ट्रेंड लाइंस को अपनी ट्रेंड लाइंस के दरमियानी मूवमेंट दे रहा है। इसकी ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी अपने ऑल टाइम हाई से, इसने एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ की और कंटिन्यूली डाउन ट्रेंड में आ रहा है इस वक्त, एंड अभी भी कंटिन्यूली डाउन है। इस वक्त जो बिटकॉइन की प्राइस है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 35,000 तक है इसकी प्राइस। सो इन कुछ रिट्रेसमेंट्स के मुताबिक इस अगर तो बिटकॉइन अभी फ़िलहाल बिटकॉइन 38,000 से लेकर 28,000 के दरमियान ट्रेड होगा। मेरे एनालिसिस के मुताबिक बिटकॉइन क्या करेगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो अभी आप देख सकते हैं ये आपकी कुछ लाइंस हैं। ये हम इसको कहते हैं, ये जो टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन के मुताबिक आपका बिटकॉइन इस पॉइंट को टच कर चुका है और अभी फ़िलहाल छोटे टाइम के लिए ये इस लाइन तक जाएगा। आपका इस वक्त रेट 33,000 है एंड इट विल गोज टू 36,000 एंड इफ इट ब्रेक्स दिस लाइन इट मे गो अप, अदरवाइज इट मे गो डाउन। और अगर तो ये इस रिट्रेसमेंट को ड्रा करके ऊपर की तरफ जाता है, सो हम कहेंगे कि ये बिटकॉइन अपने अप ट्रेंड को स्टार्ट कर चुका है, जिसकी पहली स्पॉट 38,000 है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये इस अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा जो 52,000 है डायरेक्ट। 52,000 के बाद 64 के बाद ये अपना 69,000 को ब्रेक करता हुआ ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा। तो अभी क्या होगा, अभी मेरे एनालिसिस के मुताबिक बिटकॉइन अभी भी ब्रेक होगा और अपनी मूविंग एवरेजेस को और नीचे की तरफ लाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी भी ये गिरेगा। इसका जो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट जिसे हम कहें, आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि इस स्ट्रॉन्ग स्पॉट का क्या मतलब है। इसको हम H4 में देखते हैं, सॉरी D1 में। ये आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन एक मर्तबा यहाँ तक आ चुका है। ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। पहले यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो बिटकॉइन इस पॉइंट से एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनाकर ऊपर गया एंड अपने ऑल टाइम हाई, इस वक्त तक इसका ऑल टाइम हाई ये था 64,000, जहाँ से ये फिर गिरा और इसने एक पॉइंट दोबारा उसी पॉइंट को आकर टच किया। उस पॉइंट पर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, इसी पॉइंट पर फ्लक्चुएट किया इसने। फ्लक्चुएट करने के बाद ये वापस अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ यहाँ गया। सो अगर तो बिटकॉइन वापस इसी पॉइंट पर आता है, ये किसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पॉट है जो काफ़ी लंबे टाइम से ब्रेक नहीं हुई। तो अगर तो ये इस पॉइंट को भी ब्रेक करता है तो BTC की नेक्स्ट स्पॉट आपको 18,000 पर मिलती है। तो अगर तो इस स्पॉट को ब्रेक करता है तो BTC 18,000 तक भी जा सकता है। एंड अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। व्हाट इज़ दिस? ये ट्रायंगल अभी फ़िलहाल BTC की मूवमेंट कुछ इस तरीके की है। अगर तो BTC इसी मूवमेंट में रहता है तो ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर जाएगा और इस अपनी स्पॉट को भी ब्रेक करके और नीचे की तरफ जाएगा। और अगर ये इस ट्रायंगल को भी ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, देन इट विल बी गो टू हिज फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड आई थिंक अगर इसने अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस को रीच किया तो ये इसको ब्रेक करके 52,000 तक जाएगा
अभी फ़िलहाल BTC क्या करेगा, अभी फ़िलहाल BTC फर्दर अपनी मूवमेंट डाउन की दिखाएगा। अगर हम बात करें कुछ इस तरीके की के अभी भी BTC कुछ ये मूवमेंट दिखाएगा। RSI के मुताबिक आपके RSI को अगर हम इस्तेमाल करें तो अभी फ़िलहाल इसकी मूविंग एवरेजेस एंड RSI आपका इस वक्त 19 हो चुका है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये एक छोटे टाइम के लिए अप ट्रेंड दिखाएगा, एक छोटे टाइम के लिए ऊपर जाएगा। अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो फिर इसकी कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर ये इन दो पॉइंट्स को भी ब्रेक कर गया तो फिर इस पॉइंट तक जाएगा। अभी फ़िलहाल इस पॉइंट पर जाकर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में ट्रेड होगा। अगर ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान ट्रेड होता रहा और ये वापस इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आया तो फिर यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए। मार्केट की मूवमेंट फ़िलहाल ये चल रही है। हो सकता है कि मार्केट अपनी अगर इसी मूवमेंट में रही तो एक लंबे टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में रहेगी। अगर मार्केट यूँ मूव करती है तो ये अपनी मूवमेंट कुछ इस तरह की अगली मूवमेंट दिखाएगी। अगर मार्केट इस तरीके से मूव करती है तो मार्केट का क्या रेट होगा, और अगर मार्केट यूँ मूव करती है तो मार्केट का क्या रेट होगा, और मार्केट अगर यूँ मूव करती है तो मार्केट का क्या रेट होगा। तो हम इसको बात करते हैं वी से दिस 1 2 एंड दिस विल बी 3। पॉइंट 1 के मुताबिक अगर तो मार्केट ऐसे मूव करती है, मतलब जिस तरह से ये आप लाइन देख रहे हैं, और अगर हम पीछे जाएं तो एक मरतबा आपको पता है कि 1 से 2 महीने पहले इसने इस तरह का एक ट्रेंड दिखाया था। तो जितनी जल्दी मार्केट गिरती है उतनी ही जल्दी मार्केट वापस अपने पॉइंट्स को तक पहुंचती है। ये बिटकॉइन की थोड़ी सी आप ऐसे कह लें कि खासियत है। सो अगर तो बहुत जल्दी मार्केट गिरी, मतलब मार्केट ब्रेक हुई, तो मार्केट वैसे ही वापस अपने पॉइंट्स को जाकर टच करेगी, वापस मार्केट जो है रिट्रेस होगी। अदरवाइज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है कुछ इस तरीके से तो मार्केट एक लंबे टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में रह सकती है। अगर इस तरह से मार्केट कुछ अगर मूवमेंट देगी तो मार्केट कहाँ तक आएगी, ये मार्केट का पॉइंट है फॉर 29,000। इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि क्या अभी इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया। अगर तो ब्रेक किया तो 18,000। अगर मार्केट इसी तरीके से मूव करती रही तो ये लिटरली तौर पर 28,000 को भी ब्रेक करेगी और फिर 18,000 इसकी नेक्स्ट स्पॉट होगी। सो अभी फ़िलहाल के लिए यही इतना ही कि मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में है और मार्केट मोर फर्दर भी डाउन ट्रेंड में ही रहेगी। थैंक यू एवरीवन। सो आज के लिए इतना ही। अभी फ़िलहाल के लिए आपको यही बात मैं बताता चलूँ कि अभी BTC और डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। अभी इसके ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, छोटे टाइम के लिए अपने RSI को वापस मेंटेन करने के लिए ज़रूर जा सकता है। तो वहाँ हम उसे कहते हैं, एक इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है जी गाइज, अगर तो मार्केट छोटे टाइम के लिए ऊपर जाती है तो यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट भी ड्रॉ हो सकता है। फेक ब्रेकआउट ये होता है कि हम समझते हैं कि मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइंस को ब्रेक कर दिया है, नाउ इट विल बी गो अप, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट वहाँ से वापस नीचे की तरफ आती है और हमारी ट्रेड्स एक हमें बहुत बड़ा नुकसान देकर जाती हैं। सो गाइज, मैं आपको यही कहूँगा कि आप वेट करें। अभी फ़िलहाल इस ट्रायंगल के अंदर रहकर ट्रेडिंग ना करें। अगर तो ये इस लाइन को टच करता है तो थोड़ा सा वेट करें, देखें कि क्या इस लाइन को ब्रेक करता है। अगर तो इस लाइन को ब्रेक करता है देन आपको और भी वेट करना चाहिए इस पॉइंट तक का। अगर इस लाइन को ब्रेक नहीं करता, अपनी इस लाइन पर आकर अगर ये कुछ इस तरह की मूवमेंट देता है, और ऐसे भी मूव हो सकता है, तो अगर ये इस तरह की मूवमेंट देता है तो आप वेट करें कि कहीं आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस फेक ब्रेकआउट के ना मिले। RSI को देखें, इस पॉइंट पर आकर चांसेस हैं कि ये और नीचे ना जाए, क्योंकि ये एक काफ़ी लंबे टाइम से आपकी स्पॉट बनी हुई है।
बहुत टफ है कि ये इसको ब्रेक करे। तो मैं तो यही, अगर अगर मैंने कोई ट्रेड उठानी हुई बीटीसी में अभी, तो मैं इसको 28,000 पर इसकी ट्रेड करूँगा और वेट करूँगा इसके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की। सो इट्स अपॉन यू कि आप क्या करते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।